Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ मित्र को पत्र पर आधारित एडुलाइफ वर्कशीट करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पत्र को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा पत्र है, इसे हमें पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढेंगे। आइए पढ़ते हैं। प्रिय मित्र राम। अब ये पत्र किसको लिखा गया है? राम को। नमस्ते, आशा है कि तुम स्वस्थ और खुश होगे। मैं यह पत्र तुम्हें आने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए लिख रहा हूँ। हमें अब थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हमें प्रतिदिन भाषा, गणित और आसपास के विषयों का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई सवाल समझ न आए तो हम मिलकर हल कर सकते हैं। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि हम दोनों अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तुम्हारा मित्र रहीम। अब रहीम ने ये पत्र लिखा है राम को और उसमें बात बताई गई है वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। अगर उन्हें कोई मुश्किल आए तो कैसे उन्हें उस मुश्किल को हल करना है मिलकर, किस तरीके से उन्हें किन किन विषयों का अभ्यास करना है, ये सभी बातें इसमें कही गई हैं। तो आइए जल्दी से इस प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यह पत्र किसने लिखा है? तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यह पत्र रहीम ने लिखा है। तो प्रश्न नंबर 1 का जवाब है क, यानी रहीम। पत्र में ऊपर किसका नाम लिखा जाता है? तो यहाँ पर ऊपर जब हम पत्र में नाम लिखते हैं वो है जिसे पत्र लिखा गया है, जिसके लिए पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर है जिसे लिखा गया है, लिखने वाले का नाम नीचे आता है। आगे है पत्र में किसके बारे में बात की जा रही है? तो पत्र में वार्षिक परीक्षा के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर लिखा भी है वार्षिक परीक्षा। आगे है प्रतिदिन शब्द का अर्थ बताइए। तो प्रति का मतलब होता है हर और दिन का मतलब होता है रोज़। तो हर दिन या हर रोज़ इसका सही जवाब होगा। एक दिन नहीं होगा, पूरा दिन भी नहीं होगा और कभी कभी भी नहीं होगा। तो हर रोज़ का मतलब होता है प्रतिदिन। अंत में है तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? सही विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह होता है या तो पूर्ण विराम या कॉमा या प्रश्न सूचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये सभी होते हैं विराम चिन्ह। तो यहाँ पर कैसी तैयारी चल रही है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके पीछे आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह, इसीलिए ये वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है कामाख्या देवी मंदिर। ये जो मंदिर है कामाख्या देवी जी का मंदिर है और जैसा कि हमने मित्र को पत्र में पढ़ा था, कामाख्या देवी मंदिर जो है वो असम राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि गुवाहाटी में है, गुवाहाटी शहर में है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? तो गुवाहाटी जो है वो असम की राजधानी है, इसीलिए असम इसका सही जवाब होगा। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? तो हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, भोजन करने नहीं जाते, इनाम लेने भी नहीं जाते और परिवार से मिलने भी नहीं जाते। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही जोड़ा चुनिए। स्त्रीलिंग मतलब जो शब्द स्त्री होने का बोध कराते हैं और पुल्लिंग मतलब जो शब्द पुरुष जाति का होने का बोध कराते हैं। तो देवी और देवियाँ, तो ये देवी तो स्त्रीलिंग है लेकिन पुल्लिंग इसका देवियाँ नहीं है, ये बहुवचन है, तो ये गलत जवाब है। चांद और सूरज, ये एक तरीके से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा नहीं है। आगे है दीपक और रोशनी। दीपक से हमें रोशनी मिलती है, ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा नहीं है। देवी देवता, देवी स्त्रीलिंग है और देवता पुल्लिंग है, तो यही हमारा सही जवाब है। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा नाम वाला शब्द यानी संज्ञा नहीं है? तो जैसे कि आप सब जानते हो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो भी शब्द किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जाति हो या कोई भावना हो या कोई भवन हो या कोई जगह हो, कुछ भी हो, अगर वो नाम है किसी चीज़ का तो वो संज्ञा शब्द होता है। मंदिर एक जगह का नाम है तो ये संज्ञा है। गुवाहाटी
असम की राजधानी का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जो है ये विशेषण है, ये किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे प्रसिद्ध मंदिर, तो मंदिर की विशेषता है कि वो प्रसिद्ध है, तो यही शब्द संज्ञा नहीं है। और रूपम एक लड़के का नाम है, तो ये भी संज्ञा शब्द है। आगे प्रश्न है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाते हुए शब्दों की लड़ी बनाइए। जैसे ही हम कक्षा में अंत्याक्षरी करते हैं, वही हमें यहाँ पर शब्द लड़ी बनानी है। रात, तो अंतिम शब्द है त, इससे बना तारा। यहाँ पर अंतिम है र, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राग। यहाँ पर अंतिम शब्द है ग, तो इसका हो सकता है गहना। यहाँ पर अंतिम शब्द है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नाम। यहाँ पर अंतिम शब्द है म, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मंदिर। और यहाँ पर अंतिम शब्द है र, र से हम लिख सकते हैं रुपया। अब यहाँ पर अंतिम शब्द है य। आप इस शब्द लड़ी को इसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं अपने मित्रों के साथ या अपने भाई बहन के साथ। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। आप इस वर्कशीट को कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।